ये नमस्ते सभी को। ये देखिए एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पर इन्होंने गुरुकुल का दृश्य है। ये देखिए कितना सुंदर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। ये बहुत बड़ा यज्ञशाला है, यहाँ पर लगातार हवन चलता रहता है। ये एग्जीबिशन लगाई गई है। देखिए पहला यज्ञ, सबसे पहले लोग कहते हैं आर्य समाज के लोग सीताराम को नहीं मानते। सबसे पहले सीताराम की प्रतिमा संध्या और हवन करते हुए, हमारे वैदिक धर्म का पालन करते हुए, जिसका प्रचार महर्षि दयानंद ने किया था। आदित्य ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी यज्ञ करते हुए, और तीसरा यज्ञ कर रहे हैं पितृ यज्ञ, पिता तुल्य वासुदेव को भोजन कराती हुई रुक्मणी। बलिवेश्य यज्ञ, सबसे पहले अनाज, महिलाएं जब घर में खाना बनाती हैं सबसे पहले अन्न की आहुति दी जाती है। बलिवेश्य यज्ञ कर रहे हैं। चौथा यज्ञ, ये वही बलिवेश्य यज्ञ का दूसरा रूप, गाय को, कुत्ते को, किसी पक्षी को भोजन देना। पांचवा यज्ञ अतिथि यज्ञ, स्त्री का मन संतुष्ट, आरोग्य स्थिर, उत्कृष्ट होए। अतिथि की परिभाषा भी लिखी है यहाँ पर, जो बिना बताए आए, अपने घर आए सदाचारी, विद्वान। इसमें श्रद्धा, सम्मान, सेवा का भाव होना चाहिए। वैदिक परंपरा में अतिथि को साक्षात भगवान का रूप माना गया है। अब ये 16 संस्कारों को भी दिखाया गया इसमें। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, इसका शाब्दिक अर्थ है गर्भ धारण करना। मानव जीवन की दिव्य यात्रा का आरंभ यहीं से होता है, जब पति पत्नी धर्म सम्मत समय, मन, शुद्ध मन और सत संकल्प के साथ संतानोत्पत्ति का संकल्प करते हैं, तब यह संस्कार संपन्न होता है। और दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु में उत्तम गुणों का वर्धन करने के लिए संस्कार किया जाता है। पुंसवन का अर्थ है शिशु में उत्तम गुणों का वर्धन करना। गर्भ ठहरने के बाद दूसरे अथवा तीसरे माह में यह संस्कार किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु स्वस्थ, बलवान, गुणवान बने। इसमें माता पिता को सात्विक आहार, शुभ विचार, शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान किया जाता है। पुंसवन संस्कार शिक्षा देता है कि मातृ गर्भ ही प्रथम विद्यालय है। ये सीमांतोन्नयन संस्कार, इसका शाब्दिक अर्थ है माथे की रेखा, उन्नयन, इसको स्पर्श कर ऊंचा करना। गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए ये संस्कार किया जाता है। यह भावना बढ़ाई जाए, प्रतिदिन बढ़ाई जाए। इसके बाद है जात कर्म संस्कार। जन्म का कार्य, शिशु के जन्म के साथ ही यह संस्कार संपन्न होता है। इसमें शिशु के कान में ओम और सत्य के मंत्र बोले जाते हैं। यह उसके जीवन में ईश्वर और धर्म का प्रथम स्पर्श का प्रतीक है। जात कर्म संस्कार यह स्मरण कराता है कि मानव जीवन केवल भोग और सांसारिक प्रयोजनों के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर प्राप्ति और आत्मोन्नति के लिए है। यह शिशु का धरती पर पवित्र स्वागत है। और ये नामकरण संस्कार, नाम रखना, जन्म के कुछ दिनों बाद शिशु का नाम रखा जाता है। नाम केवल पहचान नहीं है, बल्कि उसके आदर्श, स्वभाव, भविष्य का दर्पण भी है। प्रत्येक नाम का अर्थ है, वह अर्थ जीवन भर व्यक्ति को प्रेरित करता है। इसलिए शास्त्रों में नामकरण को अत्यंत महत्व दिया गया है। और इसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। पहली बार बच्चे को बचपन से ही है। प्रकृति से प्रथम परिचय, शाब्दिक अर्थ है निष्क्रमण का बाहर निकालना। जब शिशु पहली बार घर से बाहर लाया जाता है
उसे सूर्य, चंद्रमा, पंच महाभूतों का दर्शन कराया जाता है, तब ये संस्कार संपन्न होता है। इसका तात्पर्य है मानव केवल घर या परिवार तक सीमित न रहे, वह प्रकृति का, ब्रह्मांड का अंग है। सूर्य और चंद्र दर्शन से शिशु में प्रकाश, ऊष्मा और शांति का संस्कार प्रतिष्ठित होता है। और यह है अन्नप्राशन संस्कार। अन्न का सेवन पहली बार जब कराया जाता है, जब शिशु माता के दूध से अधिक अन्न लेने लग जाए, तब यह संस्कार किया जाता है। इसे पहली बार सात्विक, पवित्र और पौष्टिक भोजन खिलाया जाता है। इसका गूढ़ संदेश है कि आहार केवल शरीर की तृप्ति नहीं है, यह विचारों, संस्कारों का भी निर्माता है। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन और आचरण भी होगा। और इसके बाद है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म शिक्षा स्थापना का प्रथम मुंडन। इस संस्कार में बालक का मुंडन किया जाता है, शिखा रखी जाती है। इसका तात्पर्य है शारीरिक अशुद्धियों को दूर कर आत्मा की पवित्रता को जागृत करना। शिखा ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी मनुष्य को निर्मल और सजग रहना चाहिए। कर्ण वेधन संस्कार। बौद्धिक विकास के लिए कर्ण छेदन प्रक्रिया की जाती है। इसमें बालक के कान छेदे जाते हैं। यह प्रतीक है बुद्धि के विकास का। जीवन भर कानों से केवल सत्य, धर्म और ज्ञान की बातें सुननी चाहिए। कर्णवेद हमें सावधान करता है कि जैसे हम शरीर में शुद्ध भोजन लेते हैं ना, वैसे ही मन और बुद्धि में भी केवल श्रेष्ठ विचारों का प्रवेश कराएं। और ये यज्ञोपवीत संस्कार। जब गुरु के आश्रम में बच्चा आ जाता है, यज्ञ में धारण किए जाने वाला पवित्र सूत्र यज्ञोपवीत, इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इसमें बालक को गुरु के पास शिक्षा हेतु भेजा जाता है। यज्ञोपवीत धारण कर वह द्विज कहलाता है, अर्थात उसका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म शरीर से और दूसरा जन्म गुरु ज्ञान से। यह संस्कार छात्र जीवन का प्रारंभ है, जहाँ से मनुष्य धर्म, शिक्षा और आत्मशासन की ओर अग्रसर होता है। और ये वेदारंभ संस्कार। वेद का अध्ययन प्रारंभ कर दिया जाता है। बालक गुरु से वेद और शास्त्रों का अध्ययन आरंभ करता है। यह शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण साधना है। वेदारंभ संस्कार संदेश देता है कि शिक्षा का उद्देश्य जीविका नहीं, बल्कि आत्मोन्नति है, समाज की सेवा है। और यह समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूर्ण कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं। जब छात्र गुरु से शिक्षा पूर्ण करके समाज में लौटता है, तब यह संस्कार होता है। वे गुरु के आशीर्वाद से समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प लेता है। समावर्तन संस्कार हमें स्मरण कराता है कि ज्ञान केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए। और ये विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन भोग नहीं, समाज एवं धर्म पालन के हेतु होना चाहिए। विवाह दो आत्माओं का मिलन है, जो धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति तथा संतति निर्माण के लिए आवश्यक है। पति पत्नी एक दूसरे के सहचर बनकर जीवन को संतुलित और समाजोपयोगी बनाने का संकल्प लेते हैं। विवाह संस्कार ये बताता है कि गृहस्थ भोग के लिए नहीं, सेवा और धर्म पालन का केंद्र है। और वानप्रस्थ संस्कार। इंद्रिय दमन, नाना व्रतों का सेवन एवं ईश्वर चिंतन। वानप्रस्थ दो शब्दों से मिला है। वन अर्थात जंगल, प्रस्थ अर्थात गमन। वन की ओर प्रस्थान करना वानप्रस्थ है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम सांसारिक मोह से धीरे धीरे दूर हटने की अवस्था है। इसमें व्यक्ति परिवार के कर्ता की भूमिका से हट जाता है और मार्गदर्शक और परामर्शदाता बन जाता है। वह अपने अनुभव से नई पीढ़ी को शिक्षा देता है। निस्वार्थ सेवा, स्वाध्याय, ईश्वर चिंतन की ओर प्रवृत्त होता है। और ये आता है संन्यास आश्रम।
आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग। संन्यास का अर्थ है सम्यक रूप से त्याग, सांसारिक वस्तुओं को, संबंधों को भली भांति त्याग देना, आज सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए सर्वस्व समर्पित कर देना। इसमें व्यक्ति अपनी पहचान, अहंकार, निजी बंधनों का त्याग कर देता है। जैसे सूर्य, वायु, जल दूसरों के लिए होते हैं, ऐसे सन्यासी भी सुखों का त्याग कर ईश्वर चिंतन और लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। और अंत में आता है अंत्येष्टि संस्कार, भौतिक देह का पंच तत्वों में विलीन हो जाना। जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तब यह संस्कार किया जाता है। शरीर को अग्नि में समर्पित कर पंच महाभूतों में विलीन कर दिया जाता है। यह संस्कार शिक्षा देता है कि आत्मा अमर है, शरीर केवल नश्वर आवरण है। वह जीवितों को स्मरण कराता है कि जीवन का लक्ष्य केवल सांसारिक भोग नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति है। बहुत ही सुंदर 16 संस्कारों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और देखिए, और देखते हैं हम यहाँ पर देखिए चारों वेदों को, बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगाई है। चारों वेदों को महर्षि दयानंद जी, इन वेदों का, ये वेद ईश्वरीय वाणी कहे जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने मनुष्य के ज्ञान के लिए चारों वेदों का ज्ञान दिया था ऋषियों को। ये देखो ऋग्वेद, इसके बाद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये देखिए वेद पुस्तक को खोल के भी रखा है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पुस्तक बनाई गई है। डाल तो देंगे तो फोटो खींचे बेटा। अब मेरे फोन तो ऐसा भी नहीं आ रहा। मेरा खड़ा हो। बहुत ही सुंदर ये बताई गई प्रदर्शनी। इसका आनंद लीजिए, देखिए। इसके बाद फिर मिलते हूँ दूसरी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।